एंड गाइज एज यू कैन सी अब हमारे पास बिल्कुल जैसा हमारा विजुअल स्टूडियो होता है सेम टू सेम वैसा लुक देखने को मिल गया है हमें यहाँ पर। सो गाइज यहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बाय डिफॉल्ट कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। सो गाइज यहाँ पे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा सी का कोड लिखता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि बैक एंड में क्या होता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे बैक एंड में एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। इन सब एक्टिविटीज को आप मॉनिटर भी कर सकते हो। So hey, what's up guys, Harsh here and back with another video. So guys, in this video I'm going to show you that how you can use your Raspberry Pi with your iPad to code on it. So guys, हम इसमें एक्चुअल एक विजुअल स्टूडियो का इंस्टेंस ओपन कर सकते हैं हमारे iPad में। So guys, ये कोडिंग वाला प्रोसेस हम अपने किसी भी टैबलेट के साथ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मैं अपने iPad के साथ करूंगा। अपने नॉर्मल मोबाइल से भी आप कोडिंग कर सकोगे, अपने iPad से, अपने टैबलेट से। लैपटॉप में तो ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो ही जाता है। तो गाइस, ये जो मेरा iPad है ये M1 वाला है। M1 गाइस बहुत ही अल्टीमेट प्रोसेस है। यही सेम प्रोसेसर हमें मैकबुक्स में देखने को मिलता है। गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से अपने रास्पबेरी पाई को एक कोड सर्वर में सेटअप करते हैं और फिर उसका एक इंस्टेंस अपने आईपैड पे खोलते हैं और अपने आईपैड से एक्चुअल कोडिंग करते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस आप अपने आईपैड के साथ, अपने नॉर्मल मोबाइल फोन्स के साथ उससे भी कर सकते हो। सो अगर मान लो आपके पास आईपैड नहीं है तो गाइस ये चीज़ अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस सबसे पहले चीज़ तो लाइक ऑलवेज हमें गाइस एक मेमोरी कार्ड चाहिए होगा जो कि हम अपने रास्पबेरी पाई में लगाएंगे। एंड गाइस इसमें हमारा रास्पबेरी पाई वाला जो सॉफ्टवेयर होता है रास्पबियम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम रास्पबेरी पाई का, उसको इंस्टॉल करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में मैं जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा या फिर जो भी कमांड्स में एंटर करूंगा अभी आगे जाके गाइस, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो गाइस वहाँ से जाके आप या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर सिंपली मेरी वीडियो देख के आप फॉलो कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले तो हम ओएस चूज़ करेंगे एंड गाइस हम अदर पे क्लिक कर देंगे। कोई भी लाइट वेट सा हम ट्राई करेंगे, कोई डेस्कटॉप वाला या फिर बिना डेस्कटॉप का कुछ भी हम ले सकते हैं एनवायरमेंट। सो मैं फिलहाल के लिए डाउनलोड जो करूँगा वो करता हूँ ये वाला, अ पोर्ट ऑफ डेबियन बुलजाई विद रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप, कि जस्ट इन केस अगर हमें कुछ आगे जाके करना हो तो हम डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ कर सकेंगे। सो गाइस चूज स्टोरेज में अपनी यूएसबी कार्ड अपने मेमोरी कार्ड को सेलेक्ट कर दूंगा। गाइस सिंपली अभी राइट मत करना, एक बार आप सेटिंग्स में जाना एंड सेटिंग्स में से ही एसएसएच को एनेबल कर देना ताकि हम वायरलेसली अपने रास्पबेरी पाई से कनेक्ट कर सकें। कोई भी रैंडम पासवर्ड दे देना, वाईफाई कॉन्फ़िगर कर लेना। गाइस ये आप चाहो तो कर सकते हो या फिर अगर आप नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि गाइस ईथरनेट मैं प्रेफर करूँगा कि अपनी सीधा ईथरनेट वायर जो होती है आपकी वो आप कनेक्ट कर देना, क्योंकि उसमें हमें ऑब्वियसली फास्टर स्पीड्स देखने को मिलती हैं। बट मैंने फिर भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर दिया है, बट वैसे मैं इसको ईथरनेट पे ही यूज़ करूँगा। सिंपली गाइस हम राइट पे क्लिक कर देंगे। गाइस जो सारा का सारा डेटा है हमारा वो डिलीट हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड गाइस बेसिकली हमें कंप्यूटर से यही प्रोसेस करना था। राइट होने में अराउंड 10 से 15 मिनट 10-15 मिनट तो नहीं, 5-7 मिनट ही लगते हैं। सो गाइस इसको होने देते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो ऑलरेडी गाइस अराउंड 5 मिनट लगे होंगे। गाइस मेरा जो सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा माउंट हो गया है हमारे रास्पबेरी पाई में। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर दूंगा अपने रास्पबेरी पाई में। एंड गाइज यहाँ पे अपनी छोटी सी एक पावर सप्लाई दे दूंगा मैं इसको, और गाइज मैं अपने ईथरनेट के थ्रू इसको अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर दूंगा। तो गाइज वैसे तो मैंने इसमें वाईफाई कॉन्फ़िगर कर दिया था, लेकिन गाइज क्योंकि मेरे को ईथरनेट पे फास्टर स्पीड्स, मेरे को क्या सबको ही फास्टर स्पीड्स देखने को मिलती हैं, इसीलिए गाइज मैं इसको ईथरनेट वायर से, लैन वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ सीधा अपने राउटर के साथ। एंड सो ऑलराइट गाइस, जो बाकी का पार्ट होगा गाइस, अब मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सारा का सारा पार्ट अपने आईपैड पर ही करूँगा। बिकॉज गाइस वाई नॉट, अब खरीद लिया है तो काम भी इस पर ही करते हैं। एंड सो ऑलराइट गाइस, अब आपको जाना पड़ेगा अपने वाईफाई मैनेजर के अंदर। बेसिकली गाइस हमें एक बार पता करना है कि हमारे आईपी एड्रेस क्या असाइन हो रखा है हमारे रास्पबेरी पाई को। सो गाइस एज यू कैन सी, जो मेरे आईपी एड्रेस असाइन हो रखा है मेरे रास्पबेरी पाई को वो है 192.168.148। सो गाइस आपके केस में अलग हो सकता, मतलब ऑब्वियसली अलग ही होगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये कनेक्शन जो है ये ईथरनेट कनेक्शन है, और गाइस ये मेरे रास्पबेरी पाई से हो रखा है, और इसमें जो मेरे को आईपी एड्रेस असाइन हो रखा है वो हो रखा है 192.168.148। सो गाइस इसको मैं याद रखूंगा। एंड गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन आती है वेब एसएसएच के नाम से। सो गाइस आई लीव द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। गाइस ये ऐप स्टोर पे आपके अवेलेबल है, सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली गाइस अगर मान लो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड पे मेरे ख्याल पुट्टी भी अवेलेबल होती है, लेकिन गाइस हम अपने इस वाले केस में अपने आईपैड या फिर आईफोन के केस में वेब एसएसएच को यूज़ करेंगे। बेसिकली टर्मिनल एप्लीकेशन एक तरह से कनेक्शन दे देती है आपको, आपके आईपैड को आपके रास्पबेरी पाई के साथ। सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। सो आई जस्ट शो यू कि आपको क्या करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। सो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड गाइस यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा अपने रास्पबेरी पाई का। सो गाइस मेरे केस में था 1.148,
पोर्ट अपना वही यूज़र का ही जो हमने अभी क्रिएट किया था सेटअप करते टाइम, जो हमने पाई नाम दिया था, एंड गाइस सेम पासवर्ड जो आपने एंटर किया था। बेसिकली गाइस दैट इज़ वेरी मच इट। आप यहाँ पे एंटर डन पे क्लिक करोगे एंड गाइस अगर आप इसको ओपन करोगे अब तो आप वायरलेसली SSH हो जाओगे अपने रास्पबेरी पाई के थ्रू। रास्पबेरी पाई में ये 148 था, मैंने गलती से 48 डाल दिया। एंड ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ से हमारा हम SSH हो चुके हैं अपने रास्पबेरी पाई के अंदर। गाइस सबसे पहले चीज़ तो हम क्या करेंगे, अपने रास्पबेरी पाई को अपडेट करेंगे इस वाली कमांड से sudo apt-get update। एंड गाइस डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट की स्पीड ये अपडेट सारे डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद अपडेट्स को हम इंस्टॉल करेंगे एक और कमांड के साथ जो कि होती है sudo apt-get upgrade। सो गाइस इन सब कमांड्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, आप वहाँ पे जाके इनको कॉपी कर सकते हो। एंड गाइस जो अपग्रेड वाली कमांड होती है हमारी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि गाइस ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इंस्टॉल करेगा आपके रास्पबेरी पाई में। ये कंप्लीटली आपकी इंटरनेट स्पीड पर और थोड़ी बहुत आपके रास्पबेरी पाई के वर्जन की स्पीड पर डिपेंड करेगा। मेरे केस में जैसे अपना रास्पबेरी पाई 3 है, इतना स्लो तो खैर नहीं है ये, बट फिर भी थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग ही जाता है। सो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमारा रास्पबेरी पाई 3 है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट Node.js इंस्टॉल्ड नहीं आता है। सो गाइस इसके लिए हम कमांड डालेंगे कर्ल। सो गाइस मैं इन सबके जैसे कि मैंने बताया मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैं इसको फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं आई विल नॉट स्पीक इट। एंड बेसिकली गाइस अब ये क्या कर रहा है, ये आपके जो Node.js वाले पैकेजेस होते हैं वो हमारे रास्पबेरी पाई में इंस्टॉल कर रहा है। हेलो चलो ठीक है। तो इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे ये वाली कमांड। इसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो एक बार अगर हम चेक करें कि गाइस अभी वैसे नोड का मेरे हिसाब से 18 वर्जन भी आ चुका है, हमने 16 इंस्टॉल करा है 16.15.1। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप लिखोगे नोड डैश वर्जन, आपको ये वाला आउटपुट देखने को मिलना चाहिए जो कि हमारा 16.5.1। सो भाई इसका मतलब हमारा Node.js सही से इंस्टॉल हो गया है। भाई इसके बाद हम जो हमारा एक्चुअल कोड सर्वर होगा उसको इंस्टॉल करेंगे। सो भाई उसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये वाली कमांड को डालेंगे। इसको भी अगेन मैंने टाइप करके डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। ऑल राइट गाइस, सो मेरे हिसाब से मैंने कैपिटल लेटर नहीं डाला था। नाउ लेट्स जस्ट सी, मैंने एंटर दबाया। एंड गाइस अब बेसिकली क्या करेगा, ये कोड सर्वर को हमारे रास्पबेरी पाई में इंस्टॉल कर देगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया। एंड गाइस ये बैक एंड में रास्पबेरी पाई में हमारा चलता रहेगा 24/7 जब तक मतलब हम उसको ऑन रखेंगे ऑब्वियसली। इसी पे गाइस हमारा एक्चुअल जो कोड सर्वर है, विजुअल स्टूडियो है, वो रन करेगा। तो जब हम अपने विजुअल स्टूडियो को रन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट ये बैक एंड में होती हैं। अब हम बैक एंड भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ से हमारा कोड स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस हो सकता है कि आपके केस में आपको ऐसा लगे कि स्टक हो गया है, लेकिन गाइस डू नॉट कैंसिल इट, ये हो रहा होता है बैकग्राउंड में। कई बार बीच में ऐसा लगता है कि हाँ ये रुक गया है। एनीवे का जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये हो चुका है इंस्टॉल्ड। इसको मैंने अभी रीस्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 2-3 चीज़ें करूंगा उसके बाद इसको रीस्टार्ट करूंगा। सो गाइस इंस्टॉलेशन के बाद मान लो आप ये वाली कमांड डालोगे कोड डैश सर्वर। सो गाइस ये रन करना हमारा स्टार्ट कर देगा। बट गाइस अभी ये जो हमारा लोकल एड्रेस है इसको हम 2-3 चीज़ें चेंज करेंगे। ओके ड्यू टू सम रीज़न ये एरर आ गया। ओके ये ऑलरेडी रन कर रहा है। सो गाइस अगर मैं इसमें टाइप इन करूंगा कोड डैश सर्वर तो गाइस ये वाला आउटपुट आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। एंड गाइस एज यू कैन सी ये हमारा 8080 पोर्ट पे रन कर रहा है। सो गाइस हम 2-3 चीज़ें चेंज करते हैं इसमें। सो ऑलराइट गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें हमें पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एक बड़ा ही मुश्किल सा पासवर्ड होता है। जो आपका पासवर्ड होता है वो सेव होता है यहाँ पे .config कोड सर्वर -YAML फाइल में। एंड गाइस अगेन इसको भी मैं टाइप करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके कुछ गलती करी है शायद से मैंने। ओके सूडो के बाद नैनो भी डालना है क्योंकि हम नैनो एडिटर में खोलेंगे इसको। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें करनी है। सो गाइस आप सबसे पहले तो हम अपना ये पासवर्ड चेंज करेंगे क्योंकि गाइस बाय डिफॉल्ट इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड हमें देखने को मिलता है। तो गाइस मैं सिंपल अपना पासवर्ड डाल दूंगा, कुछ भी ईजी सा। सो लेट्स से मैंने पासवर्ड डाल दिया। एंड गाइस जो हमें ऊपर एड्रेस देखने को मिलता है मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। सो गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रास्पबेरी पाई का जो मेरे को असाइंड होता है मेरे कंप्यूटर के थ्रू ही, मेरे मतलब राउटर के थ्रू ही, उसी से ही मैं इसको लॉग इन करूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एड्रेस को चेंज कर दिया है। मैंने रखा है 0.0.0.:8081 एंड गाइस पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया है। कंट्रोल O से इसको मैं सेव करूँगा और कंट्रोल X से मैं इसको एग्जिट कर जाऊँगा। अब हमने एक तरह से देखा जाए सब कुछ सेटअप कर दिया है। सो गाइस अगर मैं अब लिखता हूँ कोड डैश सर्वर एंड गाइस जो हमारा बैक एंड में सर्वर रन करना शुरू हो जाएगा। ओके सो ड्यू टू सम रीजन कोई एरर आ गया है, मैं देखता हूँ क्या एरर आया है। सो गाइस शायद से मैंने कुछ एडिट करते हुए गलती कर दी है। सो गाइस शायद से मेरे को यहाँ पे स्पेस देना था, मैंने स्पेस नहीं दिया था। अगेन कंट्रोल O से सेव करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, कंट्रोल X से एग्जिट कर जाता हूँ। एंड अब अगर मैं कोड सर्वर रन करने की कोशिश करता हूँ सो लेट्स सी कि इस बार रन होगा या नहीं होगा।
ओके एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कोड सर्वर रन हो रहा है और गाइस यहाँ पे लिखा आ रहा है HTTP सर्वर लिसनिंग ऑन द दिस URL। सो गाइस ये URL ओपन करने के लिए मैं सिंपली अपने सफारी ब्राउजर में जाऊँगा एंड गाइस यहाँ पे अपने वही रास्पबेरी पाई का जो हमारा URL था जो हमने असाइन हुआ था हमारे राउटर के थ्रू, जो कि था मेरे केस में 192.168.1.148:8081। गाइज अगर आपको ये चेक भी करना है कि आपको कौन सा असाइन हो रखा है, वैसे आपको पता ही लग गया होगा क्योंकि हम लॉगिन ही अपने SSH में इसी IP एड्रेस के थ्रू कर रहे थे। सो गाइज मैं सिंपली एंटर पे क्लिक करूंगा एंड गाइज मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा एक कोड सर्वर वाली लाइब्रेरी में। एंड गाइज यहाँ पे हमें अपना वही पासवर्ड डालना है जो हमने अभी अभी एंटर किया था। सो गाइज मैंने पासवर्ड सेव किया था इसलिए मैंने यहाँ पे कोड सर्वर में अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टेंस खुल गया है हमारे VS कोड का। सो गाइज सबसे पहले तो मैं इसका कलर थीम चेंज करता हूँ, मैं इसको डार्क करता हूँ एंड गाइज एज यू कैन सी अब हमारे पास बिल्कुल जैसा हमारा विजुअल स्टूडियो होता है सेम टू सेम वैसा लुक देखने को मिल गया है हमें यहाँ पर। ऑलरेडी गाइज अब मैं यहाँ पे क्लिक करके गाइज कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। सो गाइज यहाँ पे ड्यू टू सम रीजन मेरी पेंसिल काम सही से नहीं करती है इसलिए मेरे को कीबोर्ड यूज करना पड़ता है। सो गाइज मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ सी, मतलब कोई भी मेरे को अगर नोटबुक क्रिएट करनी है या फिर कोई भी मेरे को अगर कोडिंग करनी है तो मैं यहाँ से ऑब्वियसली गाइज न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सो गाइज यहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करता हूँ, मेरे को मेरे हिसाब से इसमें चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बाय डिफॉल्ट कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। सो गाइज लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी C++ को इंस्टॉल करता हूँ या फिर C को इंस्टॉल करता हूँ। एंड गाइज अगर अब मैं आपको दिखाऊँ अपना बैक एंड में भी चीज़ें हो रही होंगी। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे एक सिंपल कोड लिखता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा C का कोड लिखता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि बैक एंड में क्या होता रहता है। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसा गाइस सेम हम अपने कंप्यूटर में करते हैं विजुअल स्टूडियो में, जो ऑब्वियसली लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कैसे यूज़ करना है। गाइस मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करता हूँ अपना रन विदाउट डिबगिंग से। सो गाइस यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली एक एरर देखने को मिला है क्योंकि लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड नहीं होती हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, यू डोंट हैव एन एक्सटेंशन फॉर डीबगर C, शुड बी फाइंड एक्सटेंशन इन द मार्केट प्लेस। सिंपली हम क्लिक कर देंगे फाइंड C मार्केट प्लेस पर। गाइस हम बाहर से चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए गाइस मैं ये C#, C++, C# टूल्स यहाँ पे गाइस आपको सारे के सारे डीबगर्स देखने को मिल जाएंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऑब्वियसली गाइस ये कंप्यूटर वाला विजुअल स्टूडियो नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको पहले से ही मिलें, या हमें एडिशनली इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे बैक एंड में एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो इन सब एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि हाँ भाई एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। सो बेसिकली गाइज मेरे हिसाब से आप सिर्फ यही देखने आए होंगे इस वीडियो में। गाइज ये देख के आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। सो गाइज बस यही दिखाना था। दैट्स वाज वेरी मच इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पीस आउट।